यस, गुड आफ्टरनून गाइस। जैसे अभी के बजे हैं दोपहर के 12:30। तो जैसे मैंने आपको अपने पहले वीडियोस में प्रॉमिस किया था कि मैं आपके लिए आप कुछ और कंटेंट्स लेकर आऊँगी, कुछ अब पढ़ाई वाली चीज़ें कंटेंट्स लेकर आऊँगी। जैसे अभी हमने स्पोर्ट्स किया था, बाकी सब चीज़ें की थी, कंपैरिजन पार्ट्स किया था, बहुत कुछ हमने बहुत अपने मेरे पहले वीडियोज़ में आप देख सकते हो, हमने बहुत कुछ कर लिया है। तो अब हम जाएंगे, अब नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा, नेक्स्ट कंटेंट हमारा होगा फोनिक साउंड्स। यस, ये फोनिक साउंड्स ऐसी चीज़ है ना गाइस फ्रेंड्स, आप अपने बच्चे को अगर ये साउंड्स अच्छे से अगर आप सिखा दोगे, अच्छे से उन्हें लर्न करा दोगे और एवरीडे अगर उनको प्रैक्टिस कराओगे, तो आप देखना कि उनका जो इंग्लिश का पार्ट है, मतलब जैसे जैसे स्टेप, जैसे जैसे क्लास बढ़ता है, जैसे हम लोग नर्सरी में ए पार्ट शुरू करते हैं, अल्फ़ाबेट लेटर्स पार्ट शुरू करते हैं, पैटर्न्स पार्ट शुरू करते हैं, जैसे हम लोग स्टेप बाय स्टेप छोटी छोटी चीज़ों को लेके आगे बढ़ते हैं, वैसे ही हम फोनिक साउंड्स हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि आगे चल के बच्चों के लिए जो भी वर्ड्स हो, जो भी सेंटेंसेस हो, जैसे वर्ड्स आएंगे तो वो पकड़े, उस साउंड को पकड़े। जैसे कोई भी 2 लेटर वर्ड्स हम लोग स्टार्ट करते हैं, 3 लेटर वर्ड स्टार्ट करते हैं, 4 लेटर वर्ड स्टार्ट करते हैं। तो ऐसे ही फोनिक साउंड हमारे लिए किस लिए, हमारे बच्चों की किस वजह से हेल्पफुल होती है, क्योंकि वो साउंड से बच्चे वो लेटर्स पकड़ते हैं और उस लेटर्स को ब्लेंड करके उसको अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो जैसे हमारा पहला लेटर है, मैं आपको ना इस फोनिक साउंड्स का एक वीडियो अपने यूट्यूब चैनल में मैं आपको पोस्ट कर दूंगी। आप उसको प्लीज़ फॉलो करिएगा और अपने बच्चों को भी फॉलो कराइए, क्योंकि अगर उस तरीके से, उस साउंड से, उस म्यूज़िक से अगर बच्चे वो सीखेंगे ना, तो उन्हें वो चीज़ें इंटरेस्टिंग लगेगी और वो जल्दी सीखेंगे। वो आप देखिएगा, उनके लिए वो सीखना, वो साउंड सीखना बहुत ईजी हो जाएगा। तो मेरे इस वीडियो के बाद मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रही थी। तो इस वीडियो के बाद मैं एक और वीडियो आपको पोस्ट करती हूँ मेरे चैनल में, और वो चीज़ें ना फ्रेंड्स आप अपने बच्चों के साथ डेली करा सकते हैं। वो डेली उन्हें घर में प्रैक्टिस कराइए, तो वो अगर दिन भर में एक बार भी करेंगे और अगर डेली शेड्यूल के हिसाब से करेंगे ना, तो वो मतलब आप देखना, वो उन्हें वो समझ में आ जाएगा कि ए का साउंड क्या निकलता है, बी का साउंड क्या निकलता है, सी का साउंड क्या निकलता है। तो जैसे उसका म्यूज़िक इस तरीके से है, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एंट, आ ए ए ए ए ए, B for ball, B for bat, b b b b b b. C for cat and C for cake, k k k k k k. D for dog, D for dot, d d d d d d. E for elephant, E for egg, A A A A A A. F for fan, F for frog, F F F F F F. G for goat and G for grass, G G G G G G. H for hat, H for horse, H H H H H H. इस तरीके से ना गाइस, ये पूरा वीडियो है, इसके ऊपर ये पूरा अल्फ़ाबेट पे जितने भी साउंड निकल रहे हैं ना, ये पूरा वीडियो है। तो वो वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी और आप उसको प्लीज़ फॉलो करिएगा और अपने बच्चों के साथ भी फॉलो करेगा। ये मैंने एच तक आपको ये साउंड्स बताया है, आगे भी अच्छे से साउंड है, क्योंकि ये काफ़ी लंबा चला जाएगा, इसीलिए मैं अपने वीडियो में, मेरा वीडियो भी काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं आपको नहीं बता रही हूँ। मैं आपको ये बता दे रही हूँ एज अ साउंड। इस तरह से आप भी, जैसे उसमें जिस तरह से साउंड निकाले गए हैं ना, इस तरह से आप भी अपने बच्चे, अपने खुद भी अपने दिमाग में बैठा के, मतलब थोड़ा सा अपने भी रिवीजन लेंगे, क्योंकि एज अ पेरेंट्स, मैं एज अ पेरेंट, मैं एज अ टीचर, मैं ये इन चीज़ों को खुद भी मानती हूँ कि जब तक हम अपनी पूरी एफर्ट नहीं दिखाएंगे अपने बच्चों पर, हमारे बच्चे कुछ नहीं सीख पाएंगे। हमें अगर थोड़ी सी भी, अगर हम 50% भी अपना एफर्ट दिखाते हैं ना अपने बच्चों पे, तो 50% वो बच्चे खुद भी कैच कर लेते हैं। तो दे नीड टू सपोर्ट, यू नीड टू सपोर्ट देम, टू इनकरेज देम टू लर्न एवरीथिंग, ईच एंड एवरी पार्ट, अ सिंगल पार्ट। इट्स नॉट ईजी कि हाँ ये नर्सरी में है, अरे ये केजी में है, अभी इतनी क्या मेहनत करनी है, ऐसा बिल्कुल भी मत जाइएगा। जब तक आपका बेसिक स्ट्रांग नहीं होगा, मैं हमेशा यही बात बोलती हूँ, जब तक आपका बेसिक स्ट्रांग नहीं होगा, आप आगे के बारे में भी नहीं, आपकी चीज़ें आगे भी स्ट्रांग नहीं रहेगी। तो जैसे मैंने अपने बच्चे को सिखाया है किस तरह से साउंड निकालना, तो मैं आपको बताती हूँ, मैंने उसको एज अ साउंड के हिसाब से भी सिखाया है, मतलब एज अ, मतलब सिंगिंग के हिसाब से भी सिखाया है। जब वो नर्सरी में तो फोनिक साउंड थी नहीं, थोड़ी LKG में थी, तो जैसे मैंने उसको सिंगिंग में पार्ट सिखाया है, वैसे ही मैं उसको आगे चल के इस तरह से, अब उसको याद हो गया फोनिक साउंड को याद हो गया, तो वो धीरे धीरे क्या करता है, 2 लेटर 3 लेटर वर्ड्स पढ़ लेता है।
तो अभी मैं उसको बुलाती हूँ और उससे पूछती हूँ कि कौन से लेटर का कौन सा साउंड निकल रहा है। सिट डाउन प्रॉपर्ली, सिट डाउन। नाउ यू टेल मी व्हाट्स योर नेम? My name is Adarsh Singh. You know how to take out the phonic sounds? Yes. कौन से लेटर का कैसा phonic sounds निकलता है? Did you know it? So now letter A says A. B says B. C says S. C K. D says D. E says E. F says F. says F. G says J. G G. H says H. I says I. E E. J says J. K says K. अपने गाइस को बताओ। L says L. M says M. N says N. O says O. O. P says P. Q says K. Q. R says R. S says S. S T says T. U says U. U U. V says V. W says W. X says Y says Y. says Y. Z says Z. यस, वेरी गुड। तो देखा गाइस आप किस तरह से मतलब मैं बार बार यही बोल रही हूँ, मैं आपको वो वीडियो भेज दे रही हूँ फोनिक साउंड्स का, जिससे आप पहले अपने बच्चे को फनी वे की तरह मतलब फनी इंटरटेनिंग वाला पार्ट करके सॉन्ग साउंड करके सिंगिंग ऐसा मतलब कि हाँ हम कुछ गाना गा रहे हैं, तो इस तरीके से ना वो अपने आप को थोड़े से मस्ती के मूड में लाके डांस वांस करके इस तरह से करके आप अपने बच्चे को पहले उस तरीके से सिखाइए। इसके बाद जब वो धीरे धीरे उनका स्टेज होगा ना, फिर 2 महीने बाद 3 महीने बाद, तो इस तरह से उन्हें वो चीज़ याद हो जाएगा। तो आज मैंने आपको बताया है फोनिक साउंड्स के बारे में, और जैसे कि मैंने अपने लिटिल सिंगम को भी इसी तरीके से सिखाया है। तो आपको ज़्यादा कुछ इधर उधर बुक्स वगैरह इधर मतलब दौड़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको वीडियो भेजती हूँ, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। और धीरे धीरे जैसे जैसे उनके थोड़े से स्टेज बढ़ेंगे, अब जैसे आपको लग रहा है कि नहीं अभी ये सिंगिंग वाला पार्ट अभी थोड़ा सा हटा के अभी उनसे मैं ओरल कराऊँ, तो ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। जो भी चीज़ें आप करा रहे हो, कोई भी पार्ट को आप एज अ ओरल पार्ट कराओगे तो वो बेटर रहेगा। और जैसे कि गाइस मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे मैंने जो भी लेटर्स अल्फ़ाबेट्स जो भी आपके अपने बच्चों को सिखाया है ना, तो आप उनसे ना एक एक पिक्चर मतलब बिगनिंग मतलब कुछ भी पिक्चर्स दिखा के, सपोज ये मेरे पास ये कार है, तो आप उनके घर में जो भी आपके पास टॉयज़ है, जो भी चीज़ें हैं, आप उससे पूछ सकते हो, बच्चों से पूछे व्हाट इज़ दिस, तो वो बताएंगे कार। तो इसका पहला लेटर कौन सा शुरू होता है, तो इसका पहला लेटर कौन सा शुरू होता है लिटिल सिंगम? सी। वेरी गुड, ये सी से शुरू होता है। जैसे अभी मेरे पास ये फ़ोन है, टेलीफोन है, फ़ोन या मोबाइल, टेलीफोन नहीं बोल सकते इसको, मोबाइल। तो मोबाइल का पहला लेटर कौन सा शुरू है? एम। तो इस तरह के घर में ना जो भी छोटी मोटी चीज़ें हैं आप उन्हें दिखा के वह पूछ सकते हैं। जैसे ये हमारा स्पाइडरमैन है, तो स्पाइडरमैन का पहला लेटर कौन सा है? एस। यस, वेरी गुड। अभी जैसे वो जो कार है, आप ऐसे कलर वाइज भी पूछ सकते हैं बच्चों से कि ये क्या है? कार है, सी फॉर कार होता है, इसका कौन सा कलर है? रेड। तो ये मैं आपको छोटी छोटी बेसिक चीज़ें बता रही हूँ ना गाइस, कि आप अपने घर पे हर चीज़ें, जैसे हमारे घर में जो भी चीज़ें हैं, टीवी का पहला लेटर कौन सा स्टार्ट होता है, तो वो लोग बोलेंगे टी। आप इस तरह से भी करा सकते हो। कुशन, हमारे घर में कुशन है, कुशन का पहला लेटर कौन सा होता है? सी। डोर ड का पहला लेटर कौन सा होता है? डी। तो ऐसे इस तरीके से आप अपने घर की भी चीज़ें छोटी छोटी यूज़ करके आप उन्हें बता सकते हो, समझा सकते हो। तो जैसे अभी अगर मैं अपने लिटिल सिंगम को स्लैप करूँ, स्लैप मतलब होता है थप्पड़ लगाना, मतलब तो पहला लेटर कौन सा शुरू होता है? एस। वेरी गुड। आपने वो हाथ में क्या पहना है लिटिल सिंगम? वॉच। तो इसका पहला लेटर कौन सा है? डब्ल्यू से है। तो ये देख सकते हैं आप। इस तरह से अगर आप अपने बच्चों को धीरे धीरे घर की चीज़ों से, मैं बार बार बोलती हूँ घर की चीज़ों से, घर के ही रिसोर्सेज से अगर अपने बच्चों को आप बच्चों को वाकिफ़ करेंगे तो वो सब समझ जाएंगे। आपको ना कोई फ्लैश कार्ड की ज़रूरत है,
ना आपको मैं ये नहीं बोलती बुक्स की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बुक्स की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि बुक्स ही जो है थोड़े से बच्चे को ना अपनी तरफ खींचता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है एज अ टीचर। बुक्स बच्चों के पास रहना चाहिए, ज़रूर रहना चाहिए, लेकिन अगर आप हमेशा जैसे हर समय हमारे पास टाइम नहीं रहता है कि हम बच्चे को बुक्स लेकर बैठें, अगर नहीं है तो आप हंसते खेलते इंजॉय करते करके भी आप अपने बच्चों को आराम से काम करते करते भी आप उन्हें सिखा सकते हो, बता सकते हो। अगर आप एज अ वर्किंग हो, जो वर्किंग लेडीज़ लोग हैं, जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, अगर आप वर्किंग हो, आपके पास टाइम नहीं है कि हाँ मैं अपना लैपटॉप छोड़ के, मैंने लॉगिन किया है, मैं अपना लैपटॉप छोड़ के, मैं अपना काम छोड़ के अपने बच्चे को बुक्स लेके बैठूं, तो आप ऐसी छोटी छोटी चीज़ें भी कर सकते हो। और उन्हें अपने आपके घर में जो भी टैब अगर हो या अदर फ़ोन्स हो, तो वो सारी वीडियोस भी उनके जैसे फोनिक साउंड्स के जैसे वीडियो मैं आपको भेज रही हूँ, ये भी आप उन्हें ऑन करके उन्हें समझा सकते हैं थोड़ा सा कि हाँ यू जस्ट गो थ्रू इट, व्हाट दिस मैम इज़ सिंगिंग और व्हाट द अदर पर्सन इज सिंगिंग, तो वो भी बच्चे कर सकते हैं। तो वर्किंग वुमेन के लिए भी ये बहुत हेल्पफुल हो जाएगा, जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वर्किंग एज अ वर्किंग लेडी। तो you don't need to get so much tensed and very much stressed, because I am there for you. If you have any doubts you can clear with me. So okay, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट कंटेंट, नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपके और भी अच्छे अच्छे कंटेंट्स लेके आती हूँ। तो चलिए, टिल दैट टाइम बाय बाय एवरीवन, टेक केयर ऑल ऑफ यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। क्योंकि अभी मेरे पास काम है इसलिए मैं जल्दी जा रही हूँ। तो चलिए, मेरा लिटिल सिंगम भी आपको बाय बाय बोल देगा। से बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, बाय बाय। और देखिए गाइस, मेरा वॉच से लाइट हाँ गाइस ने आपका वॉच देख लिया, लाइट भी जलता है। तो लाइट का पहला लेटर कौन सा है आदि? एस एल। लाइट का पहला लेटर लाइट, एल एल, यस। तो चलिए ठीक है, अभी हम चलते हैं। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे नए कंटेंट के साथ और अच्छे एक्टिविटीज के साथ। ओके, यस, से बाय बाय गाइस।